नमस्कार साथियों, MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर एग्जाम 2023 से 24। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, जो यूनिवर्सिटी है बीकानेर यूनिवर्सिटी, इन्होंने इस बार नया सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम में आपकी साल में 2 बार परीक्षा है वो होती है, प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर तो हमको पता है कि कब है, वो होने वाला है जून में होने वाला है, लेकिन प्रथम सेमेस्टर कब होगा, जनवरी या फिर दिसंबर में होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और अब इस सेमेस्टर सिस्टम को लेकर है बड़ी अपडेट है वो आ चुकी है, 2-3 बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। पहली बात तो इसका टाइम टेबल है वो कब आएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी है जो कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर है समझाऊंगा। देखो, आंतरिक मूल्यांकन है ना जो कि होगा इस बार, आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल टेस्ट में पास होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पास होना इसके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसमें पास नहीं करते हो तो आप जो मुख्य एग्जाम होगा, जो कि कितने परसेंट, 80% उसके अंक होंगे और 20% है वो इसके अंक होंगे। आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रथम सेमेस्टर है ना, ये एग्जाम होगा, उसमें 20% अंक जुड़ेंगे और बाकी जो 80% है वो आपके मुख्य एग्जाम के वो होने वाले हैं। तो आपको इसके लिए है ना पास है वो होना बहुत ही जरूरी है आंतरिक मूल्यांकन में, ठीक है। अब आगे क्या, इंटरनल टेस्ट में पास होना जरूरी है, बिल्कुल ये मैंने समझा दिया। बीकानेर यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ इंटरनल एग्जाम भी करवाने के निर्देश हैं वो दिए हैं। सेमेस्टर सिस्टम, जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, इसमें सेमेस्टर जो एग्जाम है वो तो होंगे आपको पता है, लेकिन इसके साथ इंटरनल एग्जाम यानी आंतरिक मूल्यांकन भी है करवाने के निर्देश हैं वो दे दिए हैं। और कैसे होगा मैं आपको पूरी प्रक्रिया है वो बताने वाला हूं। साल में 2 बार सेमेस्टर जो सेमेस्टर एग्जाम है वो होंगे, इसके अलावा इंटरनल एग्जाम भी होंगे, इसके साथ साथ इंटरनल एग्जाम में आंतरिक मूल्यांकन है वो भी होंगे। आंतरिक मूल्यांकन में होगा क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। पेपर जैसे आप मान सकते हो, पेपर 100 अंकों का है तो 50-50 अंकों के प्रथम है और द्वितीय पेपर है होंगे। इंटरनल टेस्ट है वो 10 जो कि 10-10 नंबर का है वो रहने वाला है। जैसे एक सब्जेक्ट में 2 पेपर है तो वो 50-50 वो अंक हो गए, और इंटरनल टेस्ट हो गया 10-10 नंबर का, ठीक है। अब देखिएगा आंतरिक मूल्यांकन, जो कि इसमें क्या क्या होता है, उपस्थिति आपकी देखी जाती है, आपका व्यवहार है वो देखा जाता है, आपकी अन्य गतिविधियां हैं खेल के प्रति वो वगैरह है वो देखी जाती है आंतरिक मूल्यांकन में। ये तो सरल है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, आगे बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, इसमें आगे क्या लिखा है, आंतरिक मूल्यांकन ये मैंने बता दिया। आंतरिक मूल्यांकन संबंधित कॉलेज के टीचर ही करेंगे, आपके जो भी स्कूल के टीचर हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा इसमें, है ना। जो मुख्य एग्जाम होगा उसमें पेपर है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, मुख्य यूनिवर्सिटी है, मेन यूनिवर्सिटी MGSU वो बनाएगी, लेकिन आपकी जो कॉलेज है ना वो ये पेपर है वो वगैरह नहीं बनाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन का कोई बाहर से नहीं आएगा, आपके कॉलेज के टीचर ही वो करने वाले हैं, ये आपका जो मूल्यांकन है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद है निर्धारण है कॉलेज वाले करेंगे, लेकिन मैंने कहा तभी एक बात बता रहा हूं, आपका आपका जो कॉलेज है ना उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप किसी भी तरह है वो टेस्ट वगैरह ले सकते हो, उपस्थिति के आधार पर भी है आप आंतरिक मूल्यांकन है वो कर सकते हो। तो ये आप कान खोल के है वो सुन लीजिएगा, आपका टेस्ट भी है वो लिया जा सकता है। और पूरा है जो प्रथम सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है उसमें सिलेबस मैंने पूरा बता दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्या है वो रहने वाला है, किस प्रकार से है वो एग्जाम है होगा प्रथम सेमेस्टर, पूरा उस वीडियो में A to Z है वो जानकारी है वो दी गई है। उस पर लगभग है आपने बहुत ही सपोर्ट है वो किया, इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाई है ताकि आपके और भी डाउट है वो क्लियर है हो जाए। उस वीडियो पे लगभग 4000 व्यूज है, आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, इसलिए मैंने और वीडियो लाया, और इस वीडियो पर भी आप बहुत ही अच्छा सपोर्ट करोगे ये मेरे को पूरा का पूरा विश्वास है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन आप देखोगे कहीं कोई भी जानकारी है वो नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको जानकारी वो दे रहा हूं। अब देखिएगा मैं आपको आगे भी जानकारी वो बता रहा हूं कि इसमें जो टाइम टेबल है वो कब आने वाला है और एग्जाम में वगैरह है वो कैसे होके क्या होगा, मैं आपको पूरी जानकारी अब बताने आऊंगा, ठीक है साथियों। अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कॉलेज चाहे तो अपने स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के लिए स्टूडेंट का लिखित टेस्ट भी ले सकता है। जैसा मैंने बताया था, ये पूरी लाइन मैंने लिख ली ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लिखित टेस्ट भी ले सकता है और आंतरिक मूल्यांकन के नंबर फाइनल अंक तालिका में भी जुड़ेंगे, ये मैंने पहले बता दिया था और बता रहा हूं। और अब ये 4 पॉइंट स्टार वाले क्यों लगाए मैंने, क्योंकि इनको देखना बहुत ही जरूरी है। आप इन्हें नहीं देखोगे तो बहुत ही पछताओगे, फिर कहोगे यार ये क्या हो गया है। तो अब देखिएगा, कॉलेज से संपर्क रखे, यहाँ पर लिखा है कॉलेज से संपर्क रखे। कॉलेज से संपर्क क्यों रखना है आपको, क्योंकि जो भी आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, प्रथम सेमेस्टर होगा, आपको उसके लिए कॉलेज से संपर्क रखना होगा, क्योंकि वो कब पता नहीं कब है वो आंतरिक मूल्यांकन लेंगे और आप पीछे छूट जाए, तो इसके लिए आपको कॉलेज से संपर्क रखना होगा। या तो आपको जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है जो स्टूडेंट का बना है उसमें जुड़ जाएगा,
या फिर आप कॉलेज दिल्ली हैं वो कॉलेज जाइएगा, ठीक है। दिल्ली नहीं जाओ तो 1-2 दिन में एक बार तो जाना ही होगा, क्योंकि आपको संपर्क रखना होगा, पता नहीं कब आंतरिक मूल्यांकन ले लें, ठीक है। और उसके बाद है टाइम टेबल का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, तो टाइम टेबल का नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो अगले सप्ताह वो आ जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, जो ये सप्ताह चल रहा है ये तो खत्म हो गया, अब अगला सप्ताह है वो आ जाएगा सोमवार मंगलवार, तो उस सप्ताह में आपका टाइम टेबल है वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में आंतरिक मूल्यांकन होगा, या संभावना हो जाती जा रही है। और अब से आपको है ना जो कि कॉलेज से संपर्क रखना होगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनको या तो कॉलेज का जो भी ग्रुप है बना हुआ है उसमें जुड़ जाना होगा, या फिर कोई भी टीचर वगैरह उनसे मतलब 1-2 दिन में, या फिर जो भी आपके दोस्त हैं उनसे पूछ लेना होगा कॉल करके कि भाई बता कोई सूचना वगैरह है या नहीं है, तो बता देना होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रथम सेमेस्टर जनवरी के अंतिम सप्ताह में, जो प्रथम सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगा, और जो आंतरिक मूल्यांकन होगा वो दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में आंतरिक मूल्यांकन है वो होगा, ठीक है। ये 3-4 बातें थी जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपको कॉलेज से संपर्क है वो रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये आंतरिक मूल्यांकन नहीं दिया, प्रथम सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिया, तो आप जो कि मुख्य एग्जाम होगा उसमें आपके अंक है वो वगैरह कटेंगे, और ना ही आपके उसके उस एग्जाम के पात्र हैं वो होंगे, उस एग्जाम में ही नहीं बैठ पाओगे सही तक, है ना। तो ये आपको बात है वो ध्यान रखनी है। और इंपॉर्टेंट बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने जो भी कॉलेज के छात्र हैं उनको शेयर है वो जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता है वो चल जाए कि किस प्रकार से एग्जाम होगा और कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जरूरी होती है। जैसे ही टाइम टेबल आ जाएगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दूंगा कि टाइम टेबल है वो आ गए हैं, और यूट्यूब पर हो सके तो वीडियो भी डाल दूंगा कि टाइम टेबल है वो आ गया है, ठीक है। तो आप है ना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन मत करो, ठीक है। मैंने आपका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ना, क्या बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, अलग से बना रखा है क्योंकि, है ना। और बाकी पूरी इंफॉर्मेशन है मैंने बता दी है, और भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो लगातार मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहूंगा। पिछले वाले वीडियो में भी आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, मैंने पहला ही वीडियो बनाया था और लगभग 4000 व्यूज से चले गए, तो मैंने कहा भाई स्टूडेंट की और हेल्प करते हैं, ठीक है, वो भी हमें सपोर्ट करें, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, है ना। और जो भी जानकारी नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ, है ना। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।